गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, आप सभी नए छात्रों का पहले तो पीएचडी कोर्स वर्क में चयनित होने के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ और आगे के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे बच्चे जब एमए में या बीए से ही कह लीजिए जब वो होते हैं तो उनको एक इच्छा होती है, उनके अंदर एक उत्साह होता है कि हम भी पीएचडी करें और पीएचडी में चयनित होने के लिए वो ढेर सारी मेहनत करते हैं। और वर्तमान समय में तो हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने के लिए अब ये अनिवार्य भी धीरे-धीरे होता जा रहा है। कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन के इस माध्यम से हम अपनी पठन-पाठन को आगे बढ़ाएँगे और पढ़ेंगे। आज लगभग 1.5 वर्षों से जो भी स्थिति हमारे सामने है, वो आप सभी जानते हैं, आपसे छुपी नहीं है और वो हमारे मानव जाति के लिए एक अकल्पनीय रूप रहा है क्योंकि इसके पहले हमने कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया। तो अभी भी हमको इस स्थिति में हमने जो अपनी सोच को आगे बढ़ने दिया, रोका नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम घर बैठे भी आज क्योंकि देखिए फिर से 1 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है महाविद्यालय, कॉलेज को, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के ज़रिए हम अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे जो टॉपिक मिला है वो ये है कि ध्रुपद और ख़याल जो गायकी है उसके स्कूल्स ऑफ वोकल ध्रुपद एंड ख़याल। तो आज हम पहले ध्रुपद पर चर्चा करते हैं। आप सभी अगर अपना आपका वीडियो सभी का ऑन है? आप लोग मुझे अच्छे से सुन भी पा रहे होंगे। वीडियो ना भी ऑन हो तो अगर आपके मन में कोई संशय हो तो आप लास्ट में मैं थोड़ा-सा टाइम दूँगी कि आप मुझसे पूछ सकें अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो। ठीक है? ओके। जी अच्छा, मैम। आप में से वैसे तो लगभग सभी लोग पीएचडी का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, आई थिंक सभी जानते होंगे। पर क्या आप लोगों को पीएचडी का हिंदी पता है? हिंदी में पीएचडी को क्या कहा जाता है? वाचस्पति। वाचस्पति। विद्या वाचस्पति। एक्चुअली पूरा नाम है विद्या वाचस्पति। बहुत अच्छा। आप लोगों को हिंदी में इसका अर्थ पता है ये जान के जी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी विद्या वाचस्पति। अब हम जो ध्रुपद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ध्रुपद के टाइम पे जी। आपको आवाज़ आ रही है? देखिए ऑनलाइन पढ़ाई में यही कुछ दिक्कतें हैं जो इनका शायद इसका नकारात्मक पक्ष है। अब हम सबसे पहले ध्रुपद की चर्चा करते हैं। ध्रुपद एक ऐसी गायन शैली है जिसका टाइम पीरियड हम अगर देखें तो मध्यकाल में प्रचलित होने वाली ये एक शास्त्रीय संगीत की आधारभूत शैली मानी जाती है। ऐसा आप सभी जानते ही होंगे। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से लेकर के गीति, जाति, राग, प्रबंध, ध्रुपद, ख्याल, सादरा, तराना इत्यादि जो विभिन्न गायन शैलियां थीं, वो समय-समय पर समाज में जो भी बदलती हुई परिस्थितियां थी उन्हीं का परिणाम है। हम सबसे पहले भरतकालीन जो अ, ध्रुवा हेलो भरतकालीन हम देखेंगे तो ध्रुवा गीति से और मध्यकाल में जो है कि वो प्रबंध गान से इस ध्रुपद गायन शैली की रचना मानी जाती है। इसका उद्भव माना जाता है। गीत, वाद्य और नृत्य
इन तीनों को जो है कि संगीत, इन तीनों की त्रिवेणी को ही हम संगीत मानते हैं। संगीत में गीत शब्द में जब हम सम उपसर्ग लगाते हैं तो वह संगीत शब्द हमें प्राप्त होता है। गांधर्व और गान, गांधर्व और गान जो है वो शास्त्रीय संगीत की दो मूल शाखाएं हैं। गांधर्व को जो है कि विद्वानों ने मार्ग संगीत के अंतर्गत रखा और गान को बाद में देशी संगीत कहा गया। इस गान के ही दो प्रकार निकल के आए, एक निबद्ध और दूसरा अनिबद्ध। संगीत रत्नाकर जो कि संगीत सप्ताध्यायी कहा जाता है, उसके चौथे अध्याय में जब आप देखेंगे तो एक प्रबंध अध्याय जो हमें मिलता है, उसमें प्रबंध का शारंगदेव जी ने बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। इसके पूर्व भरतकालीन ध्रुवा गान में ही निबद्ध अनिबद्ध पद रचना का सताल व अताल स्वरूप संभव रहा। कहने का मतलब ये है कि गान के दो प्रकार थे, निबद्ध और अनिबद्ध। आप सभी जानते हैं कि जो चीज बंधी हुई थी उसको हमने निबद्ध की संज्ञा में रखा, और जो चीज बंधी नहीं थी लेकिन फिर भी उसकी एक छंद होता था, उसकी एक छंद होती थी, एक गति होती थी, उसको हमने अनिबद्ध की संज्ञा में डाल दिया। और उस ध्रुवा गीत के पहले एक स्वर आलाप की प्रक्रिया की जाती थी, जिसमें कि कुछ शब्द होते थे, झन टुम जगतीय तिथि झल वली तक चिच झल, ऐसे शब्द होते थे जिनको कि स्तोभाक्षर, और कुछ लोगों ने इन्हें शुष्काक्षर भी कहा है। तो वो जो स्तोभाक्षर होते थे या शुष्काक्षर का अर्थ है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सूखे हुए शब्द, पर वास्तव में वो शब्द सूखे नहीं होते थे। उनमें से कुछ शब्दों का अर्थ होता था जो, और जो ध्रुवा से पहले गाए जाते थे उनको उपोहन कहा जाता था। वेदों में हमें इसके बारे में मिलता है, अभी हम आगे थोड़ा सा आपको उसके लिए बताएंगे। पहले मैं आपको ध्रुपद का एक स्वरूप बता रही हूँ कि ध्रुपद निकल के कहाँ से आया। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो ध्रुवा है उसके पूर्व जो आलाप था उनमें हमें ये छंद मुक्त चीजें मिलती हैं, कि हम ताल में तो नहीं बंधे होते हैं, पर जो हमारा आलाप होता है वो कहीं ना कहीं गति में, कहीं ना कहीं छंद में बंधा हुआ होता है। अब पूरी चीजों का निचोड़ यदि आप देखें तो जो चीज बंधी हुई है वो निबद्ध, और जो चीज बंधी हुई नहीं है वह अनिबद्ध। इस अनिबद्ध की शैली में हमने आपको बताया कि आलाप जैसी चीजें आती हैं, और निबद्ध में ही ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना और सबसे पहले प्रबंध था। अब ऐसा नहीं है कि जो भी चीज निबद्ध है वो प्रबंध कहलाएगी। तो प्रबंध के कुछ लक्षण रखे गए, 4 धातु और 6 अंग से बनी रचना को ही प्रबंध माना गया। अब ये जो 4 धातु हमें मिले, तो इसमें जो नाम डाला गया, उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव तथा आभोग, ये चारों आप जानते हैं कि प्रबंध के ये 4 धातु, और अभी आगे 6 अंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। उद्ग्राह जो है वो प्रबंध का प्रथम धातु है। गीत का प्रारंभ ही यहीं से होता है, आप सभी जानते हैं। और मेलापक शब्द जो है वो स्वयं शब्द से ही, जैसा कि अर्थ निकल रहा है, मिलाने वाला। तो उद्ग्राह और ध्रुव को जो मिलाने वाला, मिलाने की जो जगह होती है, जो मिलाने वाला कार्य करता है, उसको हम मिलापक की संज्ञा में रखें। तीसरा आया ध्रुव। ध्रुव के लिए कल्लीनाथ जी ने कहा है कि और चारों धातु में से किसी का भी त्याग चाहे आप भले कर दीजिए, लेकिन मिलापक एक ऐसा उसमें धातु है जिसका कि त्याग नहीं किया, ध्रुव एक ऐसा धातु है जिसका कि त्याग नहीं किया जा सकता। फिर लास्ट में आभोग है। आभोग में प्रबंध के अंतिम भाग को आभोग कहते हैं, और अंतिम भाग में जैसे कि जो जिसकी रचना होती है, वैशिष्ट होता है, जो रचनाकार होता है, उसका नाम दिया जाता है। अब प्रबंध के कई सारे रूप हैं, और उन रूपों में एक रूप था तालग सूट। ऐसा माना जाता है कि ये ध्रुपद जो है वो उसी सालग सूड का एक परिवर्तित और विकसित रूप है, क्योंकि हमें कई सारे लक्षण ध्रुपद में सालग सूड के दिखाई देते हैं।
अब ये तो रही बात प्रबंध के 4 धातु की। 4 धातु के बाद जो हमें आगे देखना है वो है प्रबंध के 6 अंग। 6 अंग में स्वर, विरुद्ध, पद, तेन, पाठ और ताल। ये 6 उसके अंग हैं। स्वर क्योंकि गेयत्व के तत्व को धारण किया हुआ है, वो सबसे ज्यादा प्रबल है, प्रमुख है, अनिवार्य है। विरुद्ध, विरुद्ध में उस पद रचना जिसके भी लिए की जा रही है, उसका गुण वर्णन किया जाता है, उसके गुणों का वर्णन किया जाता है। पद, पूरी अर्थपूर्ण रचना को पद कहते हैं। तेन, तेन के लिए थोड़ा-सा आप समझिएगा, आपको भी पता होगा। और वैसे तेन शब्द जो है उसके लिए आचार्य बृहस्पति जी ने मंगलार्थ सूचक शब्द कहकर इसे संबोधित किया था, क्योंकि जो तेन होते हैं उनमें अधिकतर हम देखते हैं कि ओम, तत्सत, तत्वमसि इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो तेन कहलाते हैं। तो हमें उनका अर्थ तो नहीं समझ में आता। अच्छा, जब हमारे यहाँ मुगल शासक आए, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे जो स्वरूप अभी हम देखते हैं ओम अनंत हरि नारायण का, वो पहले ये स्वरूप था, ओम अनंत नारायण हरि, ईश्वर की उपासना के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। पर धीरे-धीरे इनकी जानकारी ना होने के कारण हमने इनका क्या किया, इनके शब्दों का अपभ्रंश इस्तेमाल करने लगे। अब ऐसे शब्द रह लेकिन दैवीय शक्ति को रिझाने के लिए और इनकी उपासना के लिए इन शब्दों में बहुत ही महत्व, बहुत ही ये अर्थपूर्ण है, ऐसा माना गया है हमारे प्राचीन विद्वानों। पाठ, विभिन्न वाद्यों से निर्मित प्रहार ध्वनियाँ जो हैं, उनका अनुकरण जिन शब्दों से किया जाता है, उसे हम पाठाक्षर कहते हैं। ताल, आप सभी जानते हैं, गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों की जो एक प्रतिष्ठा है, जिस पर ये आधार है, जिस पर ये टिका हुआ है, वो ताल ही है। तो ये 6 चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो कहीं न कहीं प्रबंध के ये दोनों ही गुण, धातु और अंग, हमें ध्रुपद की तरफ इशारा करते हैं कि ध्रुपद इसमें से निकल कर के ज़रूर ध्रुपद की ही उत्पत्ति हुई है। क्योंकि अभी बहुत सारे हमने मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब भी क्लास ओवर हो जाएगी पूरी, जो भी शेड्यूल मुझे मिला है, उसके बाद आपके पास इसकी नोट्स पहुँच जाएगी। या तो अगर आप किसी ग्रुप में होंगे तो मैं वैसे भी शेयर कर दूँगी, वरना इसकी एक हार्ड कॉपी आपके कॉलेज में आपके कोऑर्डिनेटर मैम या सर जो हैं उनको उपलब्ध करा देंगे, तो आप सभी तक उसकी नोट्स पहुँच जाएगी। जो हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें या उससे कहीं न कहीं और ज़्यादा ही आपको उसमें मिलेगा।
मुझे लगता है कि कुछ इश्यू है, मैम का डिस्कनेक्ट हो गया है। यस मैम। हाँ, मैं उनसे बात करती हूँ। एक मिनट। अभी कनेक्ट कर रही है मैम, तब तक आप वेट कर लीजिए। ओके।
हेलो बच्चों, मैं मैम को कॉल कर रही हूँ पर मुझे लगता है कि कुछ इश्यू है, वो नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, है ना? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। उनका कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू लग रहा है मैम मुझे। डिस्कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट करने में बहुत मैम वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, उसके बाद कनेक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है और कभी कभी नहीं हो रहा है कनेक्ट। तो इसका क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हो इसका क्या तरीका हो सकता है कि वो हो जाए ठीक से? मैम ये दूसरे मुझे लगता नेटवर्क पे है ये शिफ्ट कर लें। वाईफाई का इश्यू है, नेटवर्क का। मैम वाईफाई का इशू नहीं या हो सकता, ये एक्चुअली फोन के उससे कनेक्टेड हाँ होगा। मैम, नेटवर्क का ही इशू है। नेटवर्क का इशू है, ये एरिया वाइज बहुत वैसे प्रॉब्लम हो रहा है नहीं इसमें। नहीं, नेट इशू कर रहा है। हो हाँ, सकता है। जियो का नेटवर्क आज थोड़ा वीक आ रहा है इधर, मतलब यस मैम, इसी वजह से हो रहा है, बार बार वो रिकनेक्टिंग पे चला जाता है। अरे तो मैम वो क्लास दूसरे नेटवर्क कैसे हो पे, पाएगी? मैम जो मैम है वो दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट कर लेंगे तो आई थिंक क्लास हो सकता है, जैसे कि कभी प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी में। चलो मैं एक बार बात करके देखती हूँ उनसे। हेलो 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 मैम, कुछ इश्यू है, नहीं हो पा रहा है? हेलो हेलो। हाँ जी मैम, नहीं हो पा रहा है क्या, कुछ इश्यू है? हाँ वो ठीक है। हाँ ओके मैम। चलिए, शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं आपकी क्लास फिर से शुरू हो जाएगी, है ना? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन की कुछ यही चीजें हैं जो हम लोगों का एक तारतम्य जो बन जाता है वो टूट जाता है। खैर, मैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सॉरी, आप लोगों को 10 मिनट वेट करना पड़ा। तो अभी तक हमने जो देखा कि ध्रुपद गायन शैली जो है हमारी, वो भरतकालीन ध्रुवा गीति, अगर भरत के टाइम में देखा जाए तो ध्रुवा गीति से, और मध्यकाल को यदि लिया जाए तो प्रबंध से विकसित होती आई है। और इसका जो प्रबंध में जो भी धातु और जो 6 अंग है, 4 धातु और 6 अंग, उनसे ये विकसित होते होते अब हमें इसका अब जो रूप मिल रहा है वो काफी थोड़ा बदला हुआ सा है।
ध्रुपद के बारे में एक बात और कहना चाहेंगे कि ध्रुपद का जो दरबारी स्वरूप का जो उद्गम है या जो इसका आविष्कारक है, बहुत सारी पुस्तकों में आपने देखा होगा कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं हमें मिलती हैं। तो उनमें से कई लोगों का अपना अपना मानना है। कुछ लोगों ने राजा मान सिंह तोमर, जो कि ग्वालियर के राजा थे, उनको इसका आविष्कारक माना है। पर आविष्कारक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, प्राचीन सालक सूट प्रबंधों का संशोधित रूप जो है ये ध्रुपद, उसका कहीं ना कहीं उद्गम या थोड़ा सा उसका विकास इनके राजा मानसिंह तोमर की लगन और प्रतिभा द्वारा ही संभव हो पाया। इसीलिए बहुत सारे विद्वान इनको इसका आविष्कारक मानते हैं। आविष्कारक ना मान करके हम इसमें नवीनता लाने का श्रेय इन्हें दे सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं। बहुत सारी पुस्तकों में हमें आईने अकबरी और भाव भट्ट के अनूप संगीत रत्नाकर में जो भी इसके लक्षण हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो सभी ने लिखा है कि 2 या 3 या 4 पंक्तियों से जो लयबद्ध जो भी रचना होती है वो ध्रुपद कहलाती है। या ध्रुपद, भातखंडे जी ने कहा है, ध्रुपद एक मर्दाना गायकी है। और कुछ लोगों ने उसमें लय बाट, बोल बाट, इस तरीके की बहुत सारी चीजें, और जो उस समय की भाषा होती थी उसमें ही ये ध्रुपद की रचनाएं हमें मिलती हैं। ऐसी कई सारी परिभाषाएं मिली हैं और उन परिभाषाओं में सबसे ज्यादा जो मतभेद होते हैं वो इनके आविष्कार को ही लेकर के है। पर मैंने जहां तक इस पर पढ़ाई की है, रिसर्च किया है, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ, और मैंने जो भी इसके फॉलोवर्स हैं उनमें से कुछ का इंटरव्यू लिया है, तो उनका ये मानना है कि ये प्रबंध से ही विकसित एक गायन शैली है, जिसका कि राजा मानसिंह तोमर के समय में काफी ज्यादा विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। अब दूसरी चीज कि राजा मानसिंह के राज्यकाल में इन गायन शैलियों का विकास तो हुआ, प्रचार प्रसार तो हुआ, लेकिन ध्रुपद के साथ साथ विष्णुपद भी एक नाम आपने पढ़ा होगा। ये विष्णुपद के लिए मैं आपको ये बताऊं कि विष्णुपद जो है उसमें कृष्ण और भगवान विष्णु की आराधना की जाती थी, उनसे संबंधित पद हुआ करते थे, जिसके कि प्रचारक जो थे वो स्वामी हरिदास तथा वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों का नाम इसमें सामने आता है। ध्रुपद जो है वो दरबारी गायक उसे ज्यादा गाते थे, उसको एक राजाश्रय दिया गया था। और विष्णुपद, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ध्रुपद गायकों के लिए और विष्णुपद भक्त गायकों के लिए गायन, मतलब उसके हिसाब से उसे रखा गया, डिवीजन किया गया कि ऐसी मान्यता है। और एक चीज इसमें और भी हमें मिलती है कि विष्णु पद जो है वो शायद मैंने बताया कि कृष्ण और विष्णु भगवान के जो भी पद होते थे उनकी रचना होती थी। तो मंदिर, शिवालय और जो दरबार होते थे उन तीनों में ध्रुपद था। बस फर्क इतना है कि मंदिर और शिवालय में विष्णुपद और राजा के जो दरबार होते थे, राजाश्रय जिनको प्रदान था, वो ध्रुपद होते थे। प्रथम वर्ग के ध्रुपद गायकों के वर्ग में भक्त संप्रदाय के उन्नायक स्वामी हरिदास, महाप्रभु, वल्लभाचार्य, अष्टसखा का नाम आप सबने सुना होगा, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, कुंभन दास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और दक्षिण के स्वामी त्यागराज, चैतन्य महाप्रभु, मीरा तथा नरसी के नाम उल्लेखनीय है। और जो दूसरे राजाश्रय जिनको प्राप्त था उनमें मानसिंह तोमर के दरबार में बैजू, बख्शू और अकबर के नवरत्न थे। उनमें से एक मियां तानसेन जी का नाम सुविख्यात है, आप सभी जानते होंगे। अब ये जो मंदिर था, ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय के इन मंदिरों को हवेली कहा जाता था। ठीक है, हवेली के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनमें प्रचलित संगीत को ही हवेली संगीत कहा गया। इसलिए मंदिरों में गेय पद को विष्णुपद और दरबारों में गेय पद को ध्रुपद कहा गया। ठीक, ऐसा कई विद्वानों का मानना है और हमें कई जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं या जो रिसर्च है उनमें यही चीज मिलती है।
अब थोड़ा सा जो कि आपका मेन टॉपिक है, ध्रुपद गायन की परंपरा एवं घराने। घराने की यदि बात किया जाए तो संगीत, ख्याल हो या ध्रुपद हो, सब में घरानों का एक अपना विशेष महत्व है। क्योंकि घराने जो होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब 3 पीढ़ी निकल जाती है तभी कोई घराना प्रतिष्ठापित हो पाता है। जब तक उसकी 3 पीढ़ी ना गाए और उसके फॉलोवर्स ना हो, तब तक वो घराने के नाम से नहीं हम उसको कह सकते। पर ख्याल में तो घराना शब्द कहा जाता है, लेकिन ध्रुवपद के लिए जो है वो घराना ना कह करके हम वहां पर कहते हैं बानी या वाणी। वाणी शब्द कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ध्रुपद गान की रचना गीतियों से हुई और गीतियों का निर्माण बानी से, जो गीति से बानी का निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ पर बानी शब्द की विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, ध्रुपद गान की रचना गीतियों से और गीतियों से बानियों का विकास हुआ, इसीलिए बानी शब्द को ध्रुपद शैली में विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जो हम कहते हैं कि इनके परंपरा है या घरानेदार है, वो भी शब्द सही है, पर आप भी पढ़ते आए होंगे कि वाणियां, अब वाणियां इनकी मुख्यतः हम पढ़ते आए हैं 4 होती हैं, गोबरहार, खंडहार, डागर और नौहार। एक श्लोक भी हम लोग पढ़ते आए हैं ध्रुपद की वाणियों के लिए। एक तो जोर जोर से नौहार गाए वो वाला श्लोक था, बाकी राजा गोबरहार, फौजदार खंडार, दीवान डागुर, बख्शी नौहार। इसका आशय ये है कि जो गोबरहार बानी थी वो राजा के समान मानी गई, खंडार बानी सेनापति, डागुर बानी को मंत्री और नौहार को कोषाधिकारी के समान माना गया है। ठीक है। मध्यकाल में जो है कि ध्रुपद जो गाते थे उन्हें कलावंत की संज्ञा दी जाती थी, और अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि ध्रुपद गायक को ध्रुपदिया भी लोग कहते हैं। इन बानियों के अगर कुछ उस पर चला जाए तो एक ग्रंथ हमें मिलता है 18वीं सदी का, हकीम मुहम्मद करम इमाम। ये ग्वालियर, इन्होंने जो बताया कि ये जो बानियां थी इनका नाम कैसे पड़ा, तो इन्होंने ये बताया कि जो बानियां थी उनके स्थान क्षेत्र विशेष के नाम पर इन बानियों का नाम रखा गया। जैसे कि ग्वालियर वासी तानसेन की बानी जो थी वो बनी गोबरहार, डागर प्रदेश निवासी ब्रजचंद्र की बानी थी वो हुई डागर, नौहार प्रदेश निवासी श्रीचंद की बानी बनी नौहार, और खंडार नामक प्रदेश निवासी राजा समोखत सिंह बीनकार थे, इनकी बानी बनी खंडार। बीनकार किसे कहते हैं? जो वीणा बजाते हैं, जो वीणा वादक होते हैं उनको बीनकार कहा जाता है। और वाणियों के संबंध में एक और भी चीज मानी जाती है कि ये जो वाणियां हैं इनका विकास गीतियों से हुआ है। जो हम गीतियां पढ़ते आए हैं, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी, इन 5 गीतियों में कहीं ना कहीं हर बानी का हर गीति से कोई लक्षण सिमिलर है, ऐसा मानते हुए इन गीतियों से ही बानियों का विकास हुआ। अब जो शुद्धा गीति थी उसके बारे में यदि चर्चा करें, आप जानते हैं कि शारंगदेव ने 5 गीति मानी है और मतंग ने सप्तगीति मानी है, जिसमें कि भाषा और विभाषा को जोड़ दिया गया। तो जो शुद्धा गीति थी वो स्वरों का सरल प्रयोग, समश्रुतियों का समावेश, सरल स्वरों का लालित्यपूर्ण प्रयोग, मंद्र, मध्य और तार तीनों सप्तकों में उसका गायन। भिन्ना गीति जो थी उसमें सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग, द्रुत लय में खंडों में विभाजित स्वरों का प्रयोग, मध्य और तार तक जाने की जो एक क्षमता होती है वो। तो शुद्धा गीति को हमने बताया, शुद्धा गीति गोबरहार, जो शुद्धा गीति के जो लक्षण है वो आपको गोबरहार बानी में मिलेंगे देखने को, और जो भिन्ना गीति के लक्षण है वो डागर बानी में। खंडार बानी में बेसरा गीति के क्या लक्षण होते हैं? वेगपूर्ण स्वरों का ललित, गमक युक्त प्रसन्न अलंकारों का प्रयोग इत्यादि भिन्न भिन्न जो भी रंजकताएं हैं वो सारे बेसरा गीति में। और नौबरहार अंत में गौड़ी गीति के लक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ध्रुपद गायन में अलग अलग रसों का चयन प्रत्येक बानी की व्यक्तिगत विशेषता होती है।
बहुत से बानी अपने अपने रसों की प्रधानता के लिए भी अलग माने गए, कि जैसे माना गया कि जो गोबरहार बानी है वो शांत रस का ज्यादा प्रयोग करती है, वो रस प्रधान होता है। डागुर बानी के लिए मधुर एवं करुण रस, इस तरीके के कुछ कुछ चीजें हमें उसमें मिलती हैं। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगी। डागर बानी जो है, आप इस समय जानते होंगे कि जो डागर बंधु हैं, संगीत नाटक एकेडमी ध्रुपद केंद्र जो है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत नाटक भोपाल में, वहां पर उसको वो संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। तो एक बार मुझे बहाउद्दीन डागर के जो पुत्र हैं वो जिया मुहिउद्दीन और फिरुद्दीन डागर खां साहब, इनके पास जाने का अवसर मिला था, क्योंकि मैं एक लेख लिख रही थी और उसके लिए मुझे कुछ चीजों की कलेक्शन की आवश्यकता थी, जो कि बाद में प्रकाशित भी हुआ। संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ की एक पत्रिका है छायानट, उसमें आपको वो मिलेगा। तो आप उसमें, उन्होंने बताया, मैंने उनसे ये चीज पूछी थी कि ये जो डागर घराने के लोग होते हैं, ये वीणा, रुद्र वीणा, क्योंकि डागर घराने की जो विशेषता है वो कंठ और रुद्र वीणा दोनों को सहगामी माना जाता है। मतलब आप जो गाते हैं वही वो रुद्र वीणा पर बजाएंगे, मतलब जो वो गा रहे हैं वही उनको रुद्र वीणा पर बजाना भी होता है। तो उनके, आप कभी गूगल पर भी डाल के सर्च करिएगा, तो जो उनके रुद्र वीणा पकड़ने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल ऐसे लेटा लेटा सा, एक तुम्बा इस साइड और एक तुम्बा इस साइड, और जो वो ध्रुपद गा रहे हैं, जो भी आलाप कर रहे हैं, नोम तोम का आलापचारी, वो वही बोल भी रहे हैं और वही उनके वीणा पर निकल भी रहा है। यहाँ तक कि कभी कभी समझने में ये बड़ा मुश्किल होता है कि जो वो गा रहे हैं, क्या जो गा रहे हैं वो बज रहा है या जो वो बजा रहे हैं वो गा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न उनसे ये था कि क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि डागर घराने के लोग शुरू से ही रुद्र वीणा के सहगामी माने जाते हैं, कंठ संस्कार के लिए बहुत फेमस रहे हैं दोनों ही बंधु और भी जो उनके फॉलोवर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत चीजें कभी कभी श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए करनी पड़ती हैं, पर हमने इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कुछ भी नहीं की है, क्योंकि ये हमारी पैतृक चीजें हैं, मतलब हमारे पूर्वजों की है और वही चली आ रही है। और खंडार वाणी जो होती है उनमें रुद्र वीणा जो होती है वो सीधा सीधा लिया जाता है, ये लेटा करके लेते हैं, और खंडार वाणी के लोग सीधे रुद्र वीणा को खड़े करके बजाते हैं और वज्रासन वाली पोजीशन में बैठते हैं। डागर घराने के एक गुरु हैं डॉक्टर ऋत्विक सान्याल, आप लोग नाम उनका जानते होंगे, और वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं। जब मैं वहां पढ़ती थी तो वो गुरुजी थे। तो गुरुजी ये कहते थे कि जो ध्रुपद है वो कंठ संस्कार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमेशा एक चीज बताते थे हम लोगों को क्लास के दौरान, पाठ्यक्रम क्योंकि था तो उनको कुछ ध्रुपद और कुछ राग सिखाने होते थे। तो वो एक चीज ये कहते थे कि जैसे आप दिन भर सारा काम करते हैं, पर उस दिन भर में एक सुबह का जो टाइमिंग होता है, जैसे बचपन से भी हम लोग ये सुनते आए कि जो सुबह में हम पढ़ते हैं वो हम कभी भूलते नहीं है, वो हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। तो 4 से 5 बजे का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। उस ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य को हम बहुत अच्छे से हमारे साथ वो हमेशा रहता है। तो वो ये कहते थे कि आप जब सुबह उठिए, अभी ये ऑनलाइन की तकनीक है, वरना मैं आपको थोड़ा गा के सुनाती और उस चीज से परिचित कराती कि वो क्या चीज बताते थे और वो ध्रुपद के लिए कितनी इंपॉर्टेंट भी है। जब हम रियाज करते हैं तो सा आपने लगाया, तो आप कभी भी मॉर्निंग के रियाज में सा से ऊपर मत जाइए, सा के नीचे ही आपको मंद्र सप्तक का रियाज करना है। सा नी, सा ध, सा प, सा म, जहां तक आपकी आवाज जा सके उसी चीज को आप ठा में करिए, फिर आप डबल में करिए, फिर आप ट्रिपल में करिए। तो जिन चीजों को आप करेंगे, और रे ग से ज्यादा ऊपर आपको नहीं जाना है। मध्य में, मंद्र में तो आप जितना जा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, जितना नीचे आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हाई रेंज तक आपकी आवाज जाएगी। और जब आप 10-11 बजे आप बैठिए रियाज करने, तो आप खुल करके जितना भी आप गाना चाहें वो आप गा सकते हैं। तो अब हम ध्रुपद की जो वाणियां हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। डागर
ध्रुपद परंपरा लगभग कई पीढ़ियों से ध्रुपद गायन परंपरा से जुड़ी चली आ रही है। डागर घराने की परंपरा में कंठ संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने भी आपको बताया कि कंठ संस्कार जो है वो कैसे कंठ को सुसंस्कारित किया जाए, ये डागर घराने में सबसे पहले इसी की नींव डाली जाती है। और इसीलिए इस परंपरा को कंठ और रुद्र बीड़ा सहगामी परंपरा मानी जाती है। और एक उसमें एक आलाप की पद्धति होती है जिसे मेरुखंड कहते हैं। मेरुखंड की पद्धति हम लोगों को क्लास में करवाई जाती थी। उसमें 10 प्रकार के सूक्ष्म प्रयोग होते थे: आकार, डगर, धुरम, पुरन, कंपित, आंदोलित, लहक, गमक, छुदक और स्फूर्ति। ये 10 सूक्ष्म प्रयोग होते थे जो हम लोगों को कर करके गुरुजी, सान्याल गुरुजी दिखाते थे, और फिर उसमें से कुछ हम लोग अनुकरण कर पाते थे और कुछ का नहीं कर पाते थे। इसके बहुत सारे फॉलोवर्स डागर घराने के इस टाइम पर हैं। उनमें से पंडित लक्ष्मण नारायण भट्ट तैलंग, मिमाई चंद्र बुराल, डॉक्टर ऋत्विक सान्याल, डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी, श्रीमती कावेरीकर, रमाकांत एवं उमाकांत गुंदेजा, ये कुछ ऐसे हैं जो 20वीं शताब्दी में इस समय डागर घराने की इस परंपरा को लेकर चल रहे हैं। और भी इनके कई सारे लोगों का नाम है जो पहले थे और बाद में भी कुछ कुछ लोग आए। मैंने उसको आपके नोट्स में डाल दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। तो संक्षेप में अगर कहा जाए तो डागर घराने के ध्रुपदकार तथा बीनकार की यह परंपरा आज भी ध्रुपद गायकी का आधार स्तंभ माना जाता है। डागर घराने को हम ध्रुपद गायकी का आधार स्तंभ मानते हैं क्योंकि इनमें जितने आपको मिलेंगे रुद्र वीणा बीनकार, रुद्र वीणा वादक, वो सभी मतलब उत्कृष्ट कलाकार है, उनकी कोई तुलना ही नहीं है। इसके बाद डागर घराने के बाद विष्णुपुर पे अगर थोड़ी सी चर्चा करें, विष्णुपुर घराने की, तो बंगाल की विष्णुपुर परंपरा ध्रुपद परंपरा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के मल्लभूम राज्य सांस्कृतिक गतिविधियों का ये केंद्र रहा है। विष्णु घराने को बहुत से लोग बंकुश के नाम से भी जानते हैं। बंकुश का उल्लेख भी यहाँ पर हम आप करना चाहेंगे कि उस नाम से भी किया जाता है, जिसके संस्थापक सेनिया परंपरा के बहादुर खां तथा पीर बख्श जो थे वो पखावज वादक थे। उनके उसमें रह करके विष्णुपुर राजा रघुनाथ सिंह द्वितीय के आश्रम में रहकर इन्होंने विष्णुपुर घराने की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। इसके बारे में अभी यदु भट्ट जी जो हैं वो काफी ज्यादा उन्होंने ख्याति प्राप्त की इस घराने में, और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, अब इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी किस गीति से सिमिलर रखती हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनता जाएगा जब आप उस चीज को देखेंगे। और जिन लोगों ने प्रसिद्धि पाई उसमें पंडित गोपेश्वर, गुरु प्रसाद मिश्र, गोपाल चक्रवर्ती, आशीष बनर्जी, रंजन बनर्जी, शंभुनाथ बनर्जी इत्यादि रहे। विष्णुपुर ध्रुपद परंपरा में ध्रुपद की प्रमुख विशेषताओं को अत्यंत सरल एवं अनुशासनबद्ध गायकी को नियंत्रित रूप में प्रस्तुत करना, राग में निबद्ध नोम तोम के आलाप, क्रमबद्ध और अनुबद्धता अर्थात व्यास युक्त प्रत्येक स्वर पर ठहराव, ये सभी अपनी अपनी घराने की विशेषता होती है। डागर घराने के लोग जिस तरह करते हैं आलापचारी, उस तरीके से विष्णुपुर घराने में भी होती है, पर आलाप ज्यादा विलंबित न होकर गति युक्त होता है। बहुत ज्यादा उसमें स्टार्टिंग से ही विलंबित नहीं लेके चलते हैं, थोड़ी सी गति उनके उसमें दी जाती है। ये आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो जो भी इनके फॉलोवर्स हैं इस समय, श्रीमती सुमति मुखर्जी अगर आपको मिले आगरा घराने की, तो आप उनको सुनने की कोशिश करिएगा। उनके उसमें आपको ये चीज साफ साफ झलक के आएगी, क्योंकि 20वीं शताब्दी की ये प्रथम महिला ध्रुपद गायिका है जिन्होंने ये चीज को साबित कर दिया कि ध्रुपद जो है वो मर्दाना गायकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं गाती हैं या गा नहीं सकती। वो इसलिए एक बात कह दी गई कि वो जो गायकी है वो पूरी मूलतः गंभीर है, गंभीर वाद्य के साथ उसकी संगति होती है, और जो स्त्री की प्रकृति होती है, जो उसकी आवाज की प्रकृति होती है, वो चंचल होती है प्राय। सिर्फ इतना ही उसमें कहा गया है, और इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियां बिल्कुल ध्रुपद नहीं गा सकती। इसके बाद एक और घराने, बेतिया घराना। ध्रुपद घराने की गायन परंपरा में बिहार राज्य का अतुलनीय योगदान है। बिहार से ये संबंध रखती है।
बेतिया ध्रुपद परंपरा पुरानी है। 17वीं शताब्दी के मध्य में राजा उग्रसेन के अकबर के दरबारी सेनापति थे। इन्होंने इस संपत्ति को अपने अधिकार में लिया था और उग्रसेन के पुत्र थे गजेंद्र सिंह। ऐसा कहा जाता है कि बेतिया राज्य की स्थापना गजेंद्र सिंह ने की थी। कुछ समय के पश्चात राजा जुगल किशोर गद्दी पर बैठे और ये भी संगीत प्रेमी थे, अच्छे वादक भी थे। इस तरीके से धीरे धीरे इनके टाइम में ध्रुपद गायकों का और पखावज वादकों का आवागमन होने लगा। और बनारस के एक निवासी थे पंडित शिव दयाल मिश्र जी, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, वो नेपाल नरेश के आश्रय में थे और नेपाल से बेतिया आए थे। ऐसा माना जाता है कि वो जब नेपाल से बेतिया आए तो उन्होंने नेपाल नरेश के दरबारी गायक रहीम सेन और करीम सेन जी से संगीत की शिक्षा पाई और उसके बाद आकर के धीरे धीरे अपने शिष्य तैयार किए। बनारस के अनेक संगीतज्ञ बेतिया दरबार में आते थे और बेतिया घराने की बंदिशें आनंद किशोर और नवल किशोर तथा शिव दयाल जी से सीखते थे। मैं इसलिए ये बता पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद बनारस घराने से संबंध रखती हूँ और ये सारे नाम, ये सारे गुरु जी की चर्चाएं हमारे पाठ्यक्रम के दौरान खूब होती थी। बहुत से लोगों को सुनने का अवसर भी मिलता था। अब इनमें बहुत सारे जो ध्रुपद होते थे वो प्राय हम देखते हैं 4 तालों में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 ताल, आड़ा 4 ताल, शिखर ताल, ब्रह्म ताल, रुद्र ताल, विष्णु ताल, गणेश ताल, छप ताल, तेवरा, बेतिया घराने में इन सभी तालों का बर्ताव किया जाता था और इन सब में आपको एक से एक उत्कृष्ट बंदिशें मिलती हैं। बेतिया परंपरा की एक ध्रुपद की एक विशेषता ये भी थी कि शब्द कम होते थे और लय विस्तार ज्यादा होता था। पूरी स्थाई को लेकर विस्तार किया जाता था और लय छंद को विशेष महत्व तो सभी घराने में दिया जाता है। एक घराने का मैंने यहाँ पर और आपके लिए लिखा हुआ है, तलवंडी ध्रुपद परंपरा। तलवंडी ध्रुपद परंपरा की लोकप्रियता के अस्तित्व का पता हमें सन 1920 और 21, काफी बाद में ये घराना निकल के आया है। इस परंपरा के प्रमुख स्तंभ तलवंडी घराने के आधार हैं। लाहौर के उस्ताद हाफिज का तलवंडी वाले, जो कि पाकिस्तान के वर्तमान समय में ध्रुपद गायकों में से एक थे। इस समय ध्रुपद परंपरा को जीवित रखने के लिए पंडित दिलीप चंद्र बेदी जी का नाम आता है। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, अगर आपने पढ़ी होंगी तो। और बहुत ज्यादा तलवंडी घराना वैसा कुछ नहीं, इसके बारे में बहुत सी चीजें मिल पाई हैं। तलवंडी ध्रुपद परंपरा के संगीतज्ञ इसे खंडारवाड़ी मानते हैं। तो खंडारवाड़ी का अभी जो इस समय कर रही हैं ज्योति हेकड़े जी, आप YouTube पर डालेंगे तो काफी उनके बारे में मिलेगा, उनके बैठने की स्टाइल वज्रासन में और रुद्रवीणा लिए हुए। और उस्ताद हाफिज खां के अनुसार खंडारवाड़ी के प्रवर्तक और अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती नायक खंडारी थे। उनकी गायन की परंपरा बैजू और नायक बख्शू से प्रारंभ हुई। दिलीप चंद्र बेदी का कहना है कि यही 2 नायक तलवंडी ध्रुपद परंपरा के संस्थापक थे। तो ये है ध्रुपद घराने की, ध्रुपद गायन शैली की परंपरा और उसके कुछ घराने जो कि अभी आपने देखा। उनमें 4 घराने कैसे वो गीतियों से संबंध रखते हैं, कैसे उसके लक्षण और इनके लक्षण सिमिलर होने की वजह से बहुत से लोग मानते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कोई स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष की वजह से उनका ये नाम पड़ा होगा। ध्रुपद गायन की शैलीगत विशेषताएं। अब ध्रुपद गायन की जो शैलीगत विशेषता है, उनमें सबसे पहले हम बंदिश से पहले जिन चीजों को हमें सीखना होता है, जो चीज हमें आकर्षित करती है, काफी लंबे टाइम तक चलती है, वह है आलाप। आलाप में क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसी उसका ध्रुपद की बंदिशों का। तो आलाप के बारे में अगर हम देखें तो आलाप जो है वो शारंग देव ने जैसा माना है कि निबद्ध और अनिबद्ध गान है, तो अनिबद्ध के अंतर्गत आलाप को रखा गया। तो इस आलाप के 3 भेद माने गए। अनिबद्ध गायन में 3 भेद माने गए, रागा आलाप, रूपका आलाप और आलप्ति गान। आलाप प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संगीत शैलियों का अभिन्न अंग रहा है। प्रत्येक शैली में गायन का आरंभ गायक आलाप के द्वारा ही करता है। जब हम छोटा सा कोई भी गाना सुनते हैं, आज फिल्मी गाने को भी अगर देखा जाए तो 7 मिनट से ज्यादा गाना नहीं होता, 6 या 7 मिनट से, उसमें 20 सेकंड का आलाप होता है, जरूर होता है। वो उसके रेशियो के हिसाब से है। अगर हम 1 घंटा ध्रुपद गा रहे हैं तो 20 मिनट हम आलाप करते हैं।
और अगर 7 मिनट का गाना है तो हम 15 से 20 सेकंड आलाप जरूर करते हैं। बिना आलाप के हम किसी भी गाने की स्टार्टिंग नहीं करते। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सीधे गाना गाना शुरू कर देते हैं, नहीं, पहले आप थोड़ा सा आलाप, उसकी थोड़ी सी उसका एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जरूर। फिर इसके बाद आता है रागा आलाप। भरत काल में ठाट बनाने के लिए अर्थहीन शब्दों का उच्चारण करके आलाप द्वारा स्थायी स्वर को स्थिर करते हैं। इस प्रक्रिया को उपोहन कहते हैं। उपोहन कहते थे उस टाइम पर, अभी भी उपोहन ही कहा जाता होगा, लेकिन अब ये चीजें काफी विलुप्त हो गई हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताना चाहूँ कि ये जो ध्रुपद के नोम तोम है, यही आपके तराना के पूरे बंदिश के शब्द होते हैं। अगर आप जानते ही हैं, तो ये बंदिश के शब्द प्रायः हमने तरानों पर ये देखा है कि जो भी शब्द प्रयोग होते हैं, अर्थहीन शब्दों का या निरर्थक वर्णों के समूह को तराना कहा जाता है। प्रायः यही परिभाषा मिलती है सब जगह। राग परिचय के जितने भी पाठ उठाइए, थोड़ी उससे और उत्कृष्ट किताब उठाइए, तो यही मिलता है, निरर्थक वर्णों के समूह को तराना कहा जाता है। पर मेरा तराना, चतुरंग और त्रिवट तीनों पर मेरी पीएचडी है। मैंने उसी पर काम किया है, इन्हीं तीनों गायन शैलियों पर मुख्यतः। और इन गायन शैलियों को जानने के लिए हमें कितना पीछे जाना पड़ा होगा। वैदिक काल की सामगान की ऋचाओं से शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय वैदिक काल में जो ऋचाओं का गान किया जाता था उनको स्तुभाक्षर कहते थे। कुछ लोगों ने उन्हें शुष्काक्षर कहा। ये वही शब्द हैं जो ओम अनंत नारायण हरि हैं, ये वही शब्द हैं ध्रुपद के आलाप वाले। लेकिन इनका बाद में मुगल शासक के या लोगों में ज्ञान की कमी होने के कारण इन लोगों ने उसका स्वरूप जो है वो बिगाड़ दिया। उसको अपभ्रंश करते करते इतना खराब कर दिया कि यलली यल लोम ओम लोम तुम उल्टे पुल्टे शब्दों को भर दिया उसमें, और सब चीजों को मिला के एक गायन शैली तैयार हो गई, तराना। पर ऐसा नहीं है, उन हर शब्दों का अर्थ होता था। उनमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो अरबी और फारसी के होते थे। इनमें जब इसमें मेरा रिसर्च चल रहा था तो मुझे उर्दू और फारसी के शब्दों को समझने के लिए एक हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर थी उर्दू की, उनके पास मैंने 4-5 महीना जा करके उनसे एक एक शब्दों का अर्थ समझा। उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी दी थी, तो उनसे हम एक शब्द पढ़ते थे और उन शब्दों का अर्थ ढूंढते थे, फिर जाके उनसे पूछते थे कि मैडम ये कैसे होगा, क्योंकि भाषा तो थी नहीं हमारी अरबी और फारसी जो हमें समझ में एकदम से आ जाती। उन्होंने जिस तरीके से बताया, तो हर एक शब्द, तन मतलब शरीर, तनंदना मतलब शरीर के अंदर आने वाला, और बहुत सारे ऐसे शब्द, यलली, यलली मतलब ईश्वर को कहा जाता था, या अली, वो अपभ्रंश होते 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 बहुत सारे शब्द उसमें बदल गए। तो ये जो शब्द थे, इनको स्तोभाक्षर कहा गया, ये पहले मिला करते थे। और आचार्य बृहस्पति जी ने इन्हें मंगलार्थ सूचक शब्दों से संबोधित किया कि ये मंगल सूचक शब्द होते थे। ये जो प्रबंध का जो अंग है, उसमें एक अंग है तेन, उस तेन में यही सारे शब्द होते हैं जो कि आज हम ध्रुपद के आलाप में पाते हैं। तो एक हो गया ध्रुपद के आलाप में मिलता है, दूसरा हमारा तराना गायन शैली में भी ये खूब भरपूर है। और इसकी कुछ चीजें आप देखेंगे तो जो सितार का जोड़ और झाला बजता है, जोड़ आलाप बजता है, उसमें भी यही शब्द बजाए जाते हैं। उनका जो शब्द होता है, क्योंकि उनके पास शब्द तो होते नहीं, तो वो जो बोल होते हैं, तना नादिर दिर दानी, वो यही शब्द होते हैं, तो उनका अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक ही है, एकदम बिना अर्थ वाले हैं, ऐसा नहीं है। फिर आई बात, ये पहला था आलाप। आलाप के प्रकार 3 हुए, रागालाप, रूपकालाप और आलाप्ति। तो रागालाप क्या है? जिसमें कि अर्थहीन शब्दों का उच्चारण करके आलाप द्वारा स्थायी स्वर को स्थिर किया जाता था। कोई एक शब्द ले लिया, जैसे आज भी हम लोग गाते हैं, तो सारे गामा पधा नि सा सा नि ध प म ग रे सा, उसमें क्या करते हैं, राम, ऐसे करके राम शब्द को कहना है हमें, तो हम रा और म कहते हैं, या जो जिसको सुटेबल लगे। इसके बाद रागालाप के लिए एक और चीज संगीत रत्नाकर में लिखी गई है, जिस राग के ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास स्वर, मंद्र, तार, स्वर, अल्पत, बहुत्व, षाडत और औडत, इन 10 लक्षणों की अभिव्यक्ति जिस आलाप में हो, उसे रागालाप कहा जाता है। आप सभी जानते हैं राग के 10 लक्षण होते हैं। इन 10 लक्षणों
से युक्त जो आलाप हुआ उसको कहा गया रागालाप। दूसरा आया रूप का आलाप। अब रागालाप और रूप का आलाप में थोड़ी सी चीज अलग हुई। क्या हुई अलग? रूपक भी रागालाप के समान ही है, जो विदारी मतलब होता है गीत के खंड, विदारी मीन्स होता है गीत के खंड से पृथक पृथक किया हुआ होता है। आप लोग जब कोई सॉन्ग सीखते हैं या कुछ गाना सीखते हैं तो हर स्टैंजा अलग अलग स्वर से स्टार्ट होता है। उस पहले स्टैंजा पर खत्म करना और दूसरे स्टैंजा को उठाने के लिए बीच में हम एक पीस डालते हैं। कभी कभी हारमोनियम में पीस होती है, कभी कभी सरगम हम खुद ही गाते हैं, बच्चे उसमें गाते हैं। तो वो अंतरा को पकड़ने के लिए हम उस स्वर पर ले जाकर के उस पीस को छोड़ते हैं और फिर वहां से अंतरा पकड़ते हैं। या राग में भी देखा जाए तो स्थाई का आलाप हम 5-6 गाते हैं और छठवां आलाप जो होता है हमारा वो अंतरे पे जाके खत्म होता है। तो वो खंड खंड में जो आलाप किए जाते हैं, खंड खंड को जोड़ने के लिए पृथक किया हुआ जो होता है उसको कहते हैं रूप का आलाप। और इसके बाद आलाप्ति, रागालाप तथा रूप का लाप से अगला चरण है आलाप्ति का। इसमें क्या होता है, कभी कभी राग में आविर्भाव और तिरोभाव जैसी चीजें आती हैं कि कुछ आविर्भाव तिरोभाव आपको पता ही होगा कि राग का से मिलता जुलता थोड़ा स्वरूप दिखाने के लिए हम उस राग को छिपा करके दूसरे राग का आविर्भाव करते हैं। पर बहुत समय तक उस राग की झलक ना आए और लोग गलत ना समझने लगे, पुनः थोड़ी देर बाद ही कुशल गायक तिरोभाव उस राग को छिपा देता है। छिपाने की प्रक्रिया तिरोभाव कहलाती है और फिर पुनः अपने मूल राग पर आ जाता है। तो वो प्रक्रिया जो करने की चीज होती है, प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसको कहते हैं आलाप्ति। तो ये है हमारे ध्रुपद में आलाप का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब प्रथम आलाप जो हम करते हैं अनिबद्ध गान के अंतर्गत, उसमें शब्द होते हैं अ, ना, नोम, त, तर, नरी, रा, तनाम, ओम, नोम, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरे में क्या होता है, बंदिशों की स्टार्टिंग होती है। बंदिश का स्थाई और अंतरा को गाने के बाद उसके विभाग के पहले वाले शब्द को लेके या पहली पंक्ति को लेकर भिन्न भिन्न तरह से हम उसका कुछ मतलब लय बाट करते हैं, बोल बाट करते हैं। और मध्य लय से फिर धीरे धीरे उसकी लय बढ़ती जाती है। पहले विलंबित लय में होती है, फिर मध्य लय में होती है और फिर द्रुत लय में होती है। बंदिश के 4 अवयव होते हैं, आपको भी पता है, पहले भी बताया, उद्ग्राह, मिलापक, ध्रुव और आभोग। अब आलाप और बंदिश गायन के पश्चात जो गायक होता है वो विविध भिन्न भिन्न बोल बाट करता है। उसमें रूप भेद, लय भेद, स्वर भेद से बोल बनाए जाते हैं और उन क्रिया को कहते हैं बोल बाट की क्रिया। विभिन्न लयों में सरगम, बोलबाट, बोलतान इत्यादि करने की इस क्रिया को सांगीतिक भाषा में क्या कहते हैं? उपज। यही उपज होती है। भिन्न भिन्न लयों में शब्दों के साथ खेल करना, तबले वाले और कैसे उनका सम उस पर आता है, कभी कभी सम को छिपा दिया जाता है, फिर दोबारा भिन्न जगह से उठा करके उस पर आने की प्रक्रिया, ये बड़ा ही सुंदर और आकर्षित होता है यही चीज। और वो लय के साथ पहले विलंबित, मध्य और द्रुत लय में उस चीज को करते हैं। इनको हमने क्या कहा? उपज। उपज को भंजनी रूप का लाप्ति की संज्ञा दी है। आप पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत एक पुस्तक है डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी की, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने भंजनी रूप का लाप्ति को उपज कहकर संबोधित किया है। इसलिए कहा क्योंकि गीत के शब्दों को विविध प्रकार से सुसज्जित करना ही रूप का लाप्ति का सरल रूप कहलाता है और ये बात वाकई में सही है। मध्यकाल में ध्रुपद शैली की रचनाएं क्रमशः 120 तालों में बद्ध होती थी। आज हम जो 2-4 तालों का ही नाम जानते हैं, उस समय 120 तालों में ध्रुपद की रचनाएं होती थी। उनमें कुछ जो रेयर ताले थी, जैसे चौताल, आड़ा, चार ताल, सूलफाक, रुद्रगीत तो आप जानते ही हैं। हंस ताल, राज मार्तंड ताल, चपक ताल, कमाल मंडिका, चंद्रकला, है लीला, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, सूल, मठ, झंपा इत्यादि मुख थी। इतनी तालों के अलावा इतनी ताले और थी और इसके अलावा बहुत सारी ताले हैं जो कि कहा जाता है कि 120 तालों में ध्रुपद हुआ करता था। पर अब इतनी तालों में बंदिशें मिलना बहुत रेयर है कि अब आपको ये मिल पाए। कुछ लोग जो ध्रुपद को सादरा जो भी कहते हैं, झप ताल में जो बंदिशें गाई जाती हैं उन्हें प्रायः सादरा कहा जाता है, ऐसा हम लोग भी पढ़ते आए हैं।
तो ये केवल इतनी ही तालों में नहीं, कई सारी तालों में इनकी बंदिशें बनाई जाती थी और अंत में बनाने वाले का नाम भी होता था। तो ये सारी ध्रुपद की विशेषताएं हैं जिनको कि हमने आपके नोट्स में भी लिखा है। आप उसे खूब अच्छी तरह से जवाब पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज शायद मैं क्लियर कर पाऊं। अब अगर एक थोड़ा सा समीक्षा के तौर पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने अभी जो आज पढ़ा, पहले हम क्या कहते थे, ध्रुव पद, अब क्या कहते हैं, ध्रुपद। तो ध्रुवपद का ही अपभ्रंश शब्द है ध्रुपद। भरतकालीन ध्रुवागीति से एवं मध्यकालीन प्रबंध गान से ध्रुपद शैली की रचना हुई। पहला समीक्षा बता रहे हैं, थोड़ा सा उसका निचोड़ जो हमने पढ़ा उसमें 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपके नोट्स में भी लिखे हैं। पहला ये हो गया, ध्रुपद गान की रचना गीतियों से और गीतियों से बानियों का विकास हुआ। इसीलिए बानी शब्द को ध्रुपद शैली में विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ध्रुपद की 4 बानियां थी। ध्रुपदकारों को मध्यकाल में कलावंत और आज हम उसे ध्रुपदीय के नाम से जानते हैं। दूसरी इसकी जो विशिष्टता थी, प्राचीन प्रबंधों के आधार पर मानसिंह तोमर के दरबार में ध्रुपद का उद्गम, विकास एवं प्रचार हुआ। ऐतिहासिक ग्रंथों के प्रकाश में मानसिंह तोमर ने इस शैली के विकास क्रम में, प्रचार में बहुत विशेष भूमिका निभाई। जो भी हमने अभी आपको बताया, ध्रुपद शैली जो है वो आलाप प्रधान है। इसमें नोम तोम का दीर्घकालीन आलाप होता है और ओम अनंत नारायण हरि, जिनका की एक वास्तविक रूप है ईश्वर की आराधना करना, ऐसे शब्दों को लेकर के उसका विस्तार किया जाता है भिन्न भिन्न लयों में। ध्रुपद की जो गीत रचना होती है वो हमें ब्रजभाषा, संस्कृत, हिंदी, इन तीनों में ही मिलती है। और ध्रुपदकारों को जो दो भागों में बांटा गया है, उसमें से एक है ईश्वर की जो आराधना करते थे उन्हें विष्णु पद कहा गया, जो कि मंदिरों में गाए जाते थे। और पुष्टि मार्गी संप्रदाय में उन मंदिरों को हवेली कहा जाता था, तो उनमें गाए जाने वाले संगीत को हवेली संगीत कहा गया। और दूसरा वो ध्रुपद जो कि राजाओं के राजाश्रय में रह करके गाए जाते थे, तो वो ध्रुपद कहलाए। उसी में उसका विकास हुआ, उनकी विषय वस्तु वर्णन सब अलग अलग होते थे। ध्रुपद गायन मूलतः शब्द प्रधान गीत शैली है। इसमें शब्दों का स्पष्ट होना, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सिर्फ आलाप तो है ही, पर जो बंदिशों में जो शब्द होते हैं उनका स्पष्ट उच्चारण होना भी इस गायन शैली की एक प्रमुख विशेषता है। ध्रुपद में गीत रचना में स्थायी, अंतरा, संचारी, आभूक 4 धातुओं का प्रयोग होता था, लेकिन अब हम वर्तमान में ऐसा देखते हैं कि स्थायी और अंतरा, ये 2 ही चीजें हमें मिलती हैं। यही दोनों चीजें, पहले 4 चीजें थी, अब 2 ही मिलती हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ध्रुपदकार, उसका जो रचनाकार है उस ध्रुपद का, उसका नाम हम तक नहीं पहुंच पाता और वो चीजें अज्ञात रह जाती हैं और धीरे धीरे इसी तरह चीजें लुप्त होती जा रही हैं। फिर तालबद्ध ध्रुपद की बंदिशों का स्वरूप विभिन्न लयकारियों में होता है। दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, कुवाड़, ये सारी अपनी अपनी लयकारियां गायक दिखाता है, श्रोताओं को आकर्षित करता है। इतने कठोर बंधनों में रह करके भी ये शैली जो है वो शास्त्रीय संगीत की आधारभूत शैली मानी जाती है। इसमें लोग गवैये कम तो हैं क्योंकि ये कठिन है। कोई भी चीज जब कठोर बंधनों में रहती है तो वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाती। जितनी हमें फ्रीडम मिलती है, जैसे आज हमारे पास फ्रीडम है म्यूजिक रिमिक्स करने का, एक में दूसरे को डाल दिया, तो वो हमें अच्छा लगता है। हम जब बंधनों से मुक्त होते हैं तो हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं और ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं। पर ध्रुपद के साथ ऐसा नहीं है। ध्रुपद इतने कठोर बंधनों में बंधा हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें हमें फॉलोवर्स भी नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। लोगों के रुचि सीखने का जो एक रुझान है वह भी कम होता जा रहा है। और जैसा कि पंडित भातखंडे जी कह गए हैं अपनी पुस्तक में कि यह एक जोरदार और मर्दाना गायकी है। विभिन्न गमकों एवं बहलावों का विशेष महत्व होता है। खटका, तान, मुर्की इत्यादि गले की छोटी छोटी हरकतों का प्रयोग इसमें वर्जित है। बहुत ज्यादा छोटी छोटी हरकत, मुर्की, तान जो हम ख्याल में कर लेते हैं या उपशास्त्रीय संगीत में करते हैं, वो हम इसमें
नहीं कर सकते। बहुत सारी रचनाएं हमें भिन्न भिन्न तालों में मिलती हैं, वो भी अभी हमने आपको बताया। तो और इसकी जो संगति होती है वह पखावज या मृदंग पर की जाती है, क्योंकि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में पखावज पर संगति की जाती है, और अगर दक्षिण भारत में लोग करते हैं तो मृदंग पर होती है। हमारे यहाँ पखावज पर की जाती है। तो अपने इस गंभीर स्वरोच्चारण, कठोर नियमों और क्लिष्टता के कारण ही आज हम ध्रुपद का प्रचार प्रसार बहुत कम होता देख रहे हैं। पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी इतनी अच्छी और आधारभूत गायन शैली जो है वो कहीं लुप्त ना हो जाए। इसके लिए हमारे जो भी आने वाली पीढ़ी है कुछ कार्य करे। समय समय पर इसके प्रोग्राम होते भी हैं और भी होने चाहिए। और जैसा कि पाठ्यक्रम कोई निर्धारित किया जाता है तो हम 6 से 8 राग सीखते हैं अपने पाठ्यक्रम में, पर पूरे पाठ्यक्रम में कोई 1 या 2 ही ध्रुपद सीखते हैं। ध्रुपद या धमार, उसमें भी शुरुआती दौर में ऐसा ऑप्शन होता है, बाद में 1 ध्रुपद और 1 धमार होता है। तो 8 राग सीखा और 1 ध्रुपद सीखा तो उसका रेशियो तो अपने आप ही कम हो रहा है। इसी तरीके से तराना गायन शैली के लिए भी होता है कि वह भी शायद कुछ ही सिखाया जाता हो, क्योंकि मैंने इस पर कुछ काम किया है, कुछ मैं कर पाई, अपनी पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं, तीनों ही गायन शैलियों पर 2 पुस्तकें हैं। तो हम अपनी तरफ से पाठ्यक्रम में नहीं भी होता है तो हम अपने बच्चों को 1-1, 2-2 तराने और चतुरंग और त्रिवट जरूर सिखाते हैं, और उससे उनको परिचित कराते हैं कि ये इतनी अनमोल गायन शैली कहीं लुप्त ना होती चली जाए। जैसे कि और भी गायन शैलियां चली गई आज हमारे बीच से और हम उनको सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पर इसके साथ भी वही चीजें हो जाए। तो ये हम सभी का प्रयास है। बाकी मैंने अपनी नोट्स में संभवतः मुझसे जितना हो सका आपके लायक जितनी चीजें थी कि आप एग्जाम होगा और आपको पढ़ना होगा, उसमें लिखना होगा, तो उन चीजों को ऐड किया है कि आप उनको पढ़ करके बखूबी पास हो सकते हैं। वो नोट्स अगर कोई ग्रुप बनाया होगा डॉक्टर शुभम जी ने तो मैं उस पर सेंड कर दूंगी, वरना आपको उसकी हार्ड कॉपी आपके जो भी ऑर्गेनाइजर है वहां तक पहुंचा देंगे, तो आप सभी को वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। इसी टॉपिक की नहीं, अभी अगले जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना है उसके लिए। और वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो इन ध्रुपद गायकी से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। डॉक्टर अनीता शर्मा जी की बहुत किताबें हैं। ध्रुपद धमार अंक है हाथरस का। इसके अलावा डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी, डॉक्टर ज्योति सिन्हा, डॉक्टर मंगला कपूर, डॉक्टर अमिता शर्मा, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर ध्रुपद एक समीक्षा के तौर पर आर्टिकल निकलते रहते हैं, लेख निकलते रहते हैं, तो आप उसे पढ़ें और ध्रुपद के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ मैं समझा पाई हूँ। अगर आप में से कोई भी अपना माइक ऑन करके कुछ बताना चाहे या पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हेलो, नमस्ते मैम। जी मैम मैं आलोक कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा जी मैम मैंने चैट बॉक्स में वो व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया है, इसमें आप वो ये जो मैटर पढ़ा रहे हैं इसको शेयर कर दीजिए ज्वाइन करके। अच्छा ठीक है, मैं अभी क्लास ओवर होने के बाद मैंने तो पहले ही कहा कि मैंने आपके लिए ही नोट्स बनाए हैं और मुझे वो आप तक प्रोवाइड कराना है। अगर ये क्लास ऑफलाइन होती ऑनलाइन की जगह तो तुरंत ही शायद ये आज कार्य हो जाता, लेकिन कोई नहीं, ये नोट्स आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या अगर आपको मेरा समझाना कुछ हद तक समझ में आया हो तो आप उसके लिए जो भी चाहें वो पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न है मन में तो। जी प्रणाम मैम। जी मैम आपका विषय पीएचडी का ध्रुपद के ऊपर ही था? नहीं, मेरा विषय था तराना, चतुरंग और त्रिवट। अच्छा जी उत्तर जी। भारतीय संगीत के जो गीत प्रकार हैं, गायन शैलियां हैं, एक्चुअली इनको गीत प्रकार ही कहा गया है। गायन शैली के नाम से इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गायन शैली विस्तृत होती है और इनका स्वरूप अपने आप में छोटा है। ये बहुत ज्यादा देर तक परफॉर्मेंस करने लायक शैली नहीं है, इसलिए इन्हें गीत प्रकार ही कहा गया है। तो तराना, चतुरंग और त्रिवट, इन तीनों पर मेरा शोध है। जी बताएं। थैंक यू मैम।
बस मैम आपके क्योंकि मुझे ध्रुपद पे ही करना है आगे, मैं स्वयं ध्रुपद गाता हूँ, आयुष द्विवेदी मेरा नाम है। और आपके उससे बताने से कई सारी चीजें जानकारियां मिली हम लोग को और काफी लाभान्वित रहे हम लोग। जी धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आया। ये चीज शायद अगर ऑफलाइन होती तो मुझे और खुशी होती, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक रिकॉर्डिंग चल रही है और हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं, वहां से कोई रिस्पांस। क्योंकि जब पठन पाठन की एक प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें आप भी जानते हैं, उसमें सिर्फ बच्चे पढ़ते या सीखते ही नहीं है, बहुत सारी चीजों का एक अपने आप ही सतत विकास होता है। एक वो प्रक्रिया जो होनी चाहिए ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में नहीं मिल पाती है। आप लोगों को मैंने समझाने का अपने हिसाब से बहुत प्रयास किया कि आपको ध्रुपद के बारे में चीजें, चूंकि ध्रुपद जो है वो इतना विस्तृत है कि 1.5 घंटे में समेटना भी बड़ा मुश्किल है। तो और किसी को कुछ पूछना हो? अच्छी बात है, आप अपना विषय चुनिए और जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उसके लिए एक अच्छा सा विषय चुन करके और अपने गाइड के अंडर में आप उस पर रिसर्च कीजिए। जो रिसर्च नहीं हो पाया है, जो चीज नहीं हो पाई है, या आप उसमें नया क्या कर सकते हैं। देखिए, रिसर्च करने का मतलब होता है कि रिसर्च, जो चीज पहले से है आपको उसको रिसर्च करना है, दोबारा आप उसमें क्या नया कर सकते हैं, कौन सा ऐसा पक्ष है जो अभी नहीं हुआ है या कम हुआ है। इन चीजों पहले आपको यही चीज क्लियर करनी होगी। अगर बहुत ज्यादा काम हो गया है तो आपके पास ऑटोमेटिकली ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, फिर उन्हीं चीजों का रिपीटेशन होता रहेगा और आपको नया कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको पहले ये चीज डिसाइड करनी चाहिए कि हम जो टॉपिक चुन रहे हैं उस पर कितना काम हुआ है, हम कितना कर सकते हैं, कितना हमारा फील्ड वर्क होगा, कितना हमें किताबी चीजें मिलेंगी, कितना हमें डेटा कलेक्ट करना होगा। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रख कर अपना विषय आप लोग चुनिएगा और जो भी उसके उत्कृष्ट शिक्षक होंगे उस विषय से थोड़े जुड़े, जिनका लगाव होगा या उस पर उनका कार्य होगा, वो आपको बहुत अच्छे से इस कार्य को करवाएंगे। मुझे लगता है कि और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ ले, क्योंकि आपकी 11:30 बजे से शायद दूसरी क्लास है। आप सभी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर शुभम मैम है ग्रुप पर अभी, इस पे जुड़ी हुई हैं? जी मैम। जी जी। तो मेरा टॉपिक हो चुका है।